हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग पब्लिकेशन। यहाँ हम लोग बिहार जीके का प्रैक्टिस से 28 देखेंगे और इससे पहले का प्रैक्टिस से देखने के लिए आप लोग जो है अपकमिंग कंपटीशन के प्लेलिस्ट बिहार जीके में जा सकते हैं। और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जा सकते हैं अपकमिंग कंपटीशन की। क्वेश्चन नंबर 1 में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, या बनारस में हुआ था, या कन्नौज में हुआ था, या पाटलिपुत्र में हुआ था? कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पाटलिपुत्र में हुआ था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। चंद्रगुप्त का जो है पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक हुआ और गुप्त वंश का जो है स्थापना, इसका कौन सा ईयर था? 230 ईस्वी, या 320 ईस्वी, या 320 ईस्वी पूर्व, या 300 ईस्वी? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 320 ईस्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? कौन सा शासक था जो वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, या समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त प्रथम, या बिंबिसार? कौन है इसका करेक्ट आंसर? अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 4 में चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये 320 ईस्वी में जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। पाटलिपुत्र में कहाँ किया था? पाटलिपुत्र में, या इलाहाबाद में, या उज्जैन में, या लिच्छवी में? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ये जो है पाटलिपुत्र में जो है उपाधि धारण किया था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी द्रोहित्र कहा है? कौन सा शासक है जो स्वयं को क्या कहा है? तो लिच्छवी द्रोहित कहा है। समुद्रगुप्त है, या चंद्रगुप्त प्रथम है, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या अजातशत्रु है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, समुद्रगुप्त जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। बिहार में जो है गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, या समुद्रगुप्त को, या क्या कहता है कुमार गुप्त को? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। गुप्त साम्राज्य जो है इसका प्रथम राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, या कन्नौज में? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पाटलिपुत्र में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में किस शासक ने से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? किस शासक, कौन सा शासक था जो जिससे कि श्रीलंका का राजा जो थे मेघवर्मन, ये जो है गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने का जो अनुमति मांगा था? तो ए नंबर में है चंद्रगुप्त प्रथम था, बी में अशोक था, सी में समुद्रगुप्त था, और डी में कुमारगुप्त था। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी है, समुद्रगुप्त जो है ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसे अनुमति मांगा था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसके स्थापना का युग कौन सा है? ए नंबर में है मौर्य, बी में है कुषाण, सी में गुप्त, और डी में है पाल। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गुप्त वंश थे। अब अगले क्वेश्चन में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, या रामगुप्त, या स्कंदगुप्त, या कुमारगुप्त?
क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी है। कुमारगुप्त जो है थे, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर से स्थापना हुई थी। बोध गया में जो है महाबोधि मंदिर का जो है स्थापना किस काल में हुई थी? मौर्य काल में, पाल काल में, या गुप्त काल में, या हर्यक वंश में? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी है, गुप्त काल में हुआ था। अब अगले क्वेश्चन में चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? चीनी यात्री फाहियान जो है ये पाटलिपुत्र में कितने समय तक रहा था? 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, या 3 साल के लिए, 14 महीने के लिए? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी है, 3 साल के लिए रहा था। अब अगले क्वेश्चन में कि आर्यभट्ट का जो है संबंध किस नगर से था? चंपा से, बी में नालंदा से, सी में पाटलिपुत्र, डी में राजगीर से? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो संबंध है ये पाटलिपुत्र से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? गुप्त काल में जो है एक सुंदर कार्तिकेय का जो है मूर्ति प्राप्त हुई थी, ये किस जिले से प्राप्त हुई थी? पटना से, सारण से, भागलपुर से, शाहाबाद से? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, गया से, नालंदा से, सुल्तानगंज से, या नवादा से? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ये जो है नालंदा से हुई है। इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन किए, और इसमें जो कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग पूरा देखिएगा आप लोग को समझ में आएगा कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से जो है इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दें।